मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे चैप्टर 11 लॉस्ट इन अ शॉप। बॉब्स मदर एंड फादर वे स्टैंडिंग इन द टॉय शॉप ऑफ ए डिपार्टमेंट स्टोर। जो बॉब की मम्मी और पापा थे वो टॉय शॉप में खड़े थे। दे वे स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द टील एंड पेइंग फॉर समथिंग। वो तब तक वहाँ खड़े थे जब तक आप कुछ सामान का वो पेमेंट नहीं कर देते, कुछ सामान का वो पैसा नहीं दे देते, तब तक वहाँ पे खड़े थे। They did not let Bob see what they had bought. वो बॉब को नहीं दिखाए थे कि वो जो भी सामान वो खरीदे थे, जो भी टॉय खरीदे थे, वो बॉब को नहीं। Bob just look at the toy in that windows, said his father. उसके पापा बोलते हैं कि बॉब वहाँ पे देखो, विंडो में बहुत सारे टॉय रखे हुए हैं, उसको देखो। Stay there until we come and collect you. कहते हैं कि तुम यहाँ रुको और विंडो में देखो कि उस टॉय को देखो, जब तक मैं तुम्हें आकर ले नहीं जाता तब तक वहाँ पे खड़े होकर देखते रहना। बॉब वांटेड टू सी व्हाट हिज पेरेंट्स वेयर बाइंग। जो बॉब था वो चाहता था कि देखना चाहता था कि उसके पापा क्या, उनके पेरेंट्स जो थे वो क्या लिए थे। He knew it was something for his birthday. वो जानता था कि उसके पापा उसके बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट खरीद रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। बट ही डिड नॉट वांट टू स्पॉइल द सरप्राइज। बट वो नहीं चाहता था कि उसके जो पापा इतना प्यार से खरीदे हैं उनका सरप्राइज बेकार हो जाए। सो ही एग्री टू स्टे बिहाइंड। इसलिए वो वहाँ रुक गया। आफ्टर सम टाइम बॉब ग्रू टायर्ड ऑफ लुकिंग एट द टॉयज। कुछ देर के बाद जो बॉब था वहाँ पे खड़े होकर जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ थक गया था और टॉय को देखते देखते वहाँ पे थक गया था। He thought that his mother and father must have finished their shopping. वो सोचा कि उसके मम्मी और पापा शॉपिंग कर लिए हैं, ख़त्म हो गया उनका शॉपिंग किया हुआ। So he turned round to see where they were. So उसके बाद वो क्या करता है कि वो सोचता है कि उसके मम्मी और पापा जो है फिनिश कर लेते हैं, शॉपिंग हो गया होगा उनका। वो सोचता है कि मैं जाके देख लेता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। बट देयर वॉज नो वन एट द टील। बट वो जहाँ जब जाता है देखता है कि कोई नहीं है वहाँ पे। देयर वॉज ओनली द लेडी हु टुक द मनी। वहाँ सिर्फ वो लेडी थी जो मनी को ले रही थी, वहाँ पे वही लेडी थी। बॉब लुक्ड अराउंड ऑन ऑल साइड। बॉब जो था अपने चारों तरफ देख लेता है। ही लुक डाउन एवरी रो ऑफ सेल्स इन द टॉय शॉप। ये पूरा जितना भी दुकान में टॉय शॉप का जितना भी सेल्स था, जहाँ जहाँ टॉय मिलता था, सारा तरफ देख लेता है। He could not see his parents anywhere. बट वो अपने पेरेंट्स को कहीं नहीं देखता है। That was awful. उसको बहुत ज़्यादा ये लगता है, बुरा लगता है। He stood in the middle of the shop, began to cry. वो शॉप का दुकान का बीच में खड़ा हो जाता है, रोने लगता है। Suddenly Bob felt a hand on his shoulder. अचानक से उसको फील होता है, महसूस होता है कि कोई उसके कंधे पे हाथ रखा है। What is the matter, dear? said the kindly voice. उसको एक प्यारी सी आवाज़ आती है, कोई उससे पूछता है कि क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो। बॉब लुक्ड अराउंड। बॉब जो था वो देखता है कि कौन ऐसे पूछ रहा है, कौन मेरे शोल्डर पे हाथ रखा है। He saw the lady who had been sitting at the till. वो देखता है कि वो लेडी है जो पैसा कलेक्ट कर रही थी, वो लेडी है, वही लेडी खड़ी है, उससे पूछ रही है। Have you lost your mummy and daddy? asked a lady. जो लेडी थी वो पूछती है कि क्या तुमने अपने मम्मा और पापा को खो दिया है। Bob had always been told never to talk to strangers, so he replied with a nod. Only tears were streaming down his eye. Bob को हमेशा उसकी मम्मी पेरेंट्स लोग सिखाते थे कि कभी भी किसी स्ट्रेंजर, अजनबी से बात नहीं करना है, इसलिए वो रिप्लाई नहीं करता, उसका जवाब नहीं देता। जो लेडी पूछती है उसका कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सर हिलाता है और रोते हुए अपना सर हिलाता है। उसके पूरे टीयर्स, आँख में आंसू भर जाते हैं। डोंट यू वरी माई डियर, सेड द काइंड लेडी। जो लेडी थी वो बोलती है, चिंता मत करो बेटा। यू जस्ट स्टैंड हियर, आई विल सून फाइंड वेयर योर पेरेंट्स आर। वो जो लेडी थी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को खोजूंगी, तुम यहाँ पे खड़े रहो, मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को खोज के लाती हूँ। Bob did as he was told, but he could not help crying.
वो समझ जाता है कि वो क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाता रोने से। ही had never felt so alone and so afraid। उसने कभी भी ऐसा नहीं देखा था, उसे कभी भी ऐसा अकेला फील या कभी भी ऐसे डर नहीं लग रहा था। Where could his parents be? पता नहीं उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। Suddenly a voice came over the loudspeaker which were placed around द शॉप। अचानक से एक वॉइस जो है, कोई कुछ आवाज़ जो है पूरे लाउड स्पीकर में बहुत ही ज़ोर से उस जगह पे ये घूमने लगती है, उस जगह पे आने लगती है। लेडीज एंड द जेंटलमैन, वी हैव अ लिटिल बॉय इन द टॉय शॉप। ही वॉज लॉस्ट हिज मदर एंड फादर। ही इज़ वेयरिंग अ ब्लू कोट एंड ग्रे ट्राउज़र। ही इज़ अबाउट 5 years old। उसमें से आवाज़ आता है, वो कह लाउड स्पीकर में आवाज़ आता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम लोग को एक बॉय मिला है, एक लड़का मिला है टॉय शॉप में जो घूम गया है। उसके मम्मी पापा घूम गए हैं, उसके मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं। वो ब्लू कोट पहना है और ग्रे कलर का ट्राउज़र पहना है। वो लगभग 5 year का है। Bob was cross when he heard this. I am not 5, I am 6, I am going to be 7 next week, he shouted। वो चिल्लाकर जब वो आवाज़ सुनता है तो वो जाकर वहाँ, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि मैं 5 का नहीं हूँ, मैं 6 का हूँ। मैं कुछ दिन में 7 का हो, नेक्स्ट वीक में 7 का होने लगूँगा, 7 का हो जाऊँगा। वो चिल्ला कर बोलता है कि मैं 5 का नहीं हूँ, मैं 6 का हूँ। मैं कुछ वीक में, कुछ सप्ताह में मैं 7 का हो जाऊँगा। यस वी नो यू आर गोइंग टू बी 7 नेक्स्ट वीक, सेड ए वॉइस विच बॉब न्यू वेरी वेल। एक आवाज़ आती है जो बॉब होता है, वो उस आवाज़ को पहचानता है। एक उसमें से आवाज़ आती है कि हम जानते हैं कि तुम 7 के नेक्स्ट वीक में हो जाओगे। ही टर्न अराउंड एंड सॉ हिज मदर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। वो तुरंत घूमता है और देखता है कि उसकी मम्मी खड़ी है। वेयर हैव यू बीन, क्राइड बॉब। जो बॉब होता है रोते रोते बोलता है कि आप लोग कहाँ थे। वी आर डूइंग ए वेरी स्पेशल जॉब, सेड द बॉब्स मदर। जो उसकी मम्मी रहती है वो कहती है कि हम लोग बहुत ही स्पेशल कुछ वर्क कर रहे थे। आई एम सो सॉरी दैट यू गॉट वरीड। मैं बहुत ही दुखी हूँ कि मैं बहुत ही दुखी हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, तुमको वरी हो गया। वी वेयर ओनली इन अनदर पार्ट ऑफ द शॉप। हम लोग सिर्फ दूसरे पार्ट में थे, शॉप के दूसरे जगह पे थे। वी हैड टोल्ड द लेडी एट द टिल टू कीप एन आई ऑन यू। हम लोग उस लेडी को कहे थे कि अब तुम पे नज़र रखे, तुम क्या कर रहे हो। वॉट वेयर यू डूइंग मम, आप क्या कर रही थी मम्मी। आस्क्ड बॉब एज ही ड्राइड हिज आई। उसके आँख में से आंसू बह रहे थे। वो मम्मी से पूछता है कि मम्मी आप क्या कर रही थी। यू विल फाइंड आउट ऑन योर बर्थडे माई लैड, said Bob's mother, who had just reached there। उसकी जो बॉब्स फादर कहते हैं, उसके पापा जो कहते हैं कि तुम अपने बर्थडे में वो जो हम कर रहे थे वो तुम्हारे बर्थडे में वो सरप्राइज़ मिलेगा तुमको। उसके पापा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे बर्थडे में तुमको वो चीज़ सरप्राइज़ मिलेगा जो हम कर रहे थे। बॉब्स फाउंड आउट हिज पेरेंट्स सीक्रेट्स व्हेन ही ओपन द बॉक्स ऑफ हिज प्रेजेंट द नेक्स्ट वीक। बॉब्स होता है अपने बर्थडे के दिन, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह अपने बर्थडे के दिन, वो जब उस बॉक्स को खोलता है तो वो अपने पापा का जो गिफ्ट होता है, अपने मम्मी पापा का जो सीक्रेट गिफ्ट होता है, वो जो हाइड करके रखे थे उसको मिल जाता है। वो बॉक्स को ओपन करके देख लेता है। दे हैड टोल्ड हिम लॉस्ट ऑफ टाइम्स दे वेयर सॉरी टू हैव लेफ्ट हिम अलोन इन द टॉय शॉप। वो अपने बच्चे को हम कितने बार बोल चुके थे कि वो उसके लिए दुखी हैं, सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि वो अपने बच्चे को छोड़ कर चले गए थे गिफ्ट लेने के लिए। एंड when he saw what they had bought for him, he was so happy। जब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स क्या खरीदे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश। जब वो देखता है कि उसकी मम्मी और पापा उसके लिए क्या खरीदे हैं तो बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाता है देखकर। आई एम प्राउड ऑफ़ योर मॉम, आई एम प्राउड ऑफ़ योर डैड, बॉब केप्ट सेइंग द होल। वो अपने होल डे, वो पूरे दिन अपने मम्मी पापा को कहता है कि मुझे आप दोनों पे गर्व है, मुझे आप दोनों पे गर्व। जब वो खो गया था तो उसके मम्मी पापा उसके लिए प्रेजेंट
खोज रहे थे, गिफ्ट खोज रहे थे उसको बर्थडे में देने के लिए। जब वो उस बर्थडे को उसके मम्मी पापा जो होते हैं उसके बर्थडे के दिन जब देते हैं, वो जब उसके लिए उसके मम्मी पापा बहुत दुखी भी होते हैं कि वो अपने बच्चे को अकेला छोड़कर उसके लिए प्रेजेंट लेने गए थे। लेकिन फिर भी जब वो जो बॉब होता है अपना जब गिफ्ट देखता है तो वो जब खोलता है उसे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अपने पेरेंट्स पे गर्व करने लगता है और अपने वो पूरे दिन वो बहुत ज़्यादा खुशी से उछल पड़ता है।